वेलकम टू मैथमेटिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। हमें इनको फैक्टराइज करना है, हमें फैक्टर बनाने हैं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए। तो हमें देखना है पहले क्वेश्चन को देख के कि किस आइडेंटिटी के जैसा ये दिखता है। जिस आइडेंटिटी के जैसा दिखता है उस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। तो पहले हमें इन्हें देखना है कि किस आइडेंटिटी के जैसे दिखता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 9x² + 6xy + y²। तो हम देखते हैं हमारे आइडेंटिटी में। तो हमारी एक आइडेंटिटी होती है x + y का स्क्वायर। x + y का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + 2xy + y²। ठीक है, तो इसमें किसके जैसा लग रहा है? ये हमें कुछ इस जैसा लग रहा है, x² + 2xy + y²। नो डाउट कि बिल्कुल इसके जैसा अभी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्लीट नंबर है उसका स्क्वायर है। यहाँ पे कंप्लीट का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x का स्क्वायर है, इस 9 का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 2xy है, यहाँ पे 6 है, 2xy नहीं है। ठीक है, यानी 2 नहीं है। और यहाँ पे y², तो ये एक इसके जैसा ही है सेम, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन बिल्कुल उसके जैसा अभी है नहीं, हम बना सकते हैं। लेकिन इससे हमें ये पता लग गया कि हाँ ये इस आइडेंटिटी से रिजेंबल कर रहा है, इस आइडेंटिटी के जैसा लग रहा है। ठीक है, तो जब ये इस आइडेंटिटी के जैसा लग रहा है तो हम इसको बिल्कुल इस आइडेंटिटी के जैसा बना लेंगे और फिर इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे, क्योंकि इसके इक्वल होता है तो ये इसके भी इक्वल होगा। ये उल्टा सीधा सही होता है दोनों तरफ से, यानी जहाँ पे ये लिखा होता है उसको हम ये लिख सकते हैं और अगर कहीं ये है तो उसको ये लिख सकते हैं। तो जब हम इसकी जगह पे ये लिखेंगे तो ये x + y के होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। यानी x + y का होल स्क्वायर का मतलब है कि x + y 2 बार मल्टीप्लाई है, x + y × x + y। तो इसलिए इसके 2 फैक्टर आ जाएंगे, x + y एक और दूसरा भी x + y। तो इसको हम पहले बिल्कुल इस फॉर्म में बनाएंगे, फिर इसको x + y के होल स्क्वायर लिख देंगे तो हमें 2 फैक्टर मिल जाएंगे, x + y और x + y। ठीक है, तो बनाते हैं इसको बिल्कुल इस फॉर्म में। तो ये फॉर्म हमारी कहती है कि यहाँ पे जो हमारा पहला नंबर है उसका कंप्लीट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x का स्क्वायर है। तो हमें कंप्लीट का स्क्वायर बनाना है। तो अगर हम 9 की जगह पे लिख दें 3 और x² था, इसको हमने अभी x लिखा और अब कंप्लीट का कर दिया स्क्वायर। तो ये अगर इसको हम खोलेंगे तो ये उतना ही बनेगा, लेकिन अब हमने ऐसा बना दिया कि जो पहले वाला नंबर था उसका कंप्लीट का स्क्वायर हो गया, जो हमें बनाना था आइडेंटिटी के हिसाब से। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x², तो 9x² ही होगा। लेकिन अब ये कंप्लीट का स्क्वायर हो गया, पहले ये कंप्लीट का स्क्वायर नहीं था। ठीक है, प्लस अब पहले आप इसी नंबर को देख लो y²। तो इसमें हमने y² ही बनाना था और y² पहले से ही है, तो आप y² लिख दो। ठीक है, तो बीच में क्या होता है 2xy होता है। तो बीच में आपको x की वैल्यू पता लगी, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x है और y की वैल्यू क्या है y है। ठीक है, अब आपको x और y की वैल्यू, स्क्वायर के नीचे जो पूरा है वो x होता है, यहाँ पे स्क्वायर के नीचे जो पूरा है वो y है। ठीक है, तो x और y की अगर वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गई तो बीच वाला आप इजीली लिख सकते हैं। 2 × x और y करना है आपको, यानी 2 लिखना है, इंटू में x लिखना है जो ये वैल्यू है ये, और y ये जो वैल्यू है ये लिखना है बस। तो आप लिखो 2 × x, x की वैल्यू क्या है 3x और y की वैल्यू क्या है, स्क्वायर के नीचे जो होता है वो y की वैल्यू होती है y। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, बीच में कुछ भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, आप लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाओगे तो भी मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल इस फॉर्म में बन गया, हमें दिख रहा है कि x² यानी जो भी है कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 2 × xy, तो 2 इंटू में x इंटू में y। ठीक है, अब उसके बाद y²। अब ये इस फॉर्म में बन गया तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है 3x प्लस y की वैल्यू क्या है y और इसका होल स्क्वायर। अब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि ये हमारी ये आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, अब हमें तो फैक्टर चाहिए थे, तो 3x + y का होल स्क्वायर का मतलब है कि भाई 3x + y 2 बार मल्टीप्लाई है, 3x + y एक बार और 3x + y 2 बार। तो इसके 2 फैक्टर आ गए 3x + y 3x + y। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे हम। सेकंड पार्ट है 4y² - 4y + 1। इसको हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। तो पहले देखते हैं किस आइडेंटिटी के जैसा ये लग रहा है, आपको ये पहचानना है। तो हम देखते हैं, तो हमें ये कुछ इस आइडेंटिटी के जैसा लग रहा है x² - 2xy + y², यानी x माइनस y का होल स्क्वायर होता है x² - 2xy + y²। तो देखो x² यानी यहाँ पे जो भी है उसका स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, -2xy, तो अभी ये
2xy जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखो ये y का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही रहेगा, यानी यहाँ पे भी स्क्वायर का नंबर बन जाएगा। यहाँ पे भी अगर 4 को हम 2 लिख दें तो कंप्लीट का स्क्वायर बन जाएगा। 2 और y लिख के कंप्लीट का स्क्वायर बना सकते हैं, यानी यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2xy बन जाएगा। और बीच में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये माइनस वाले की आइडेंटिटी है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में इसको हम अरेंज कर सकते हैं। इसके जैसा ये लग रहा है, हमें अभी पता लगा है, लेकिन बिल्कुल इसके जैसा हमें बनाना है, तभी इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे। और ये लिखने का मतलब है कि हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब है कि एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई 2 बार लिख देंगे तो इसके 2 फैक्टर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसके जैसा अरेंज करते हैं अभी हम। तो पहला जो भी नंबर है उस कंप्लीट का स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे सिर्फ y का स्क्वायर था, हमें कंप्लीट का बनाना है, तो हम किसको क्या लिखेंगे, 4 की जगह 2 लिख देंगे और y लिख देंगे, तो 2y का होल स्क्वायर कर दिया। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 4y स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, पहले आप लास्ट वाले को लिख लो, बीच में फिर 2xy लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो लास्ट में भी हमें कंप्लीट का स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो भी ये 1 ही रहेगा। ठीक है, क्यों लिखा हमने स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी के हिसाब से हमें स्क्वायर चाहिए था, हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया। अब बीच में -2xy लिखना है हमें, तो -2 लिखो। अब एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास आ गई, जो स्क्वायर के नीचे होता है यहाँ पे वो एक्स है, यहाँ पे जो स्क्वायर के नीचे है वो वाई है, तो एक्स की वैल्यू 2y है और वाई की वैल्यू 1 है। तो -2 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 2y, तो 2y, और y की जगह पे क्या लिखेंगे, 1, तो 2xy लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो अब सोल्व इसको क्या करेंगे हम, अब हमारे बिल्कुल इस आइडेंटिटी के जैसा हो गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये कंप्लीट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। तो एक्स और वाई आपने पहचान लिया, एक्स की वैल्यू क्या है 2y और वाई की वैल्यू क्या है 1, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखना है इसकी जगह पे। और इसको हम स्क्वायर है तो 2y माइनस 1 को 2 बार लिख देंगे, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, यानी 2 फैक्टर आ गए इसके, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, 2। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखेंगे हम। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। तो पहले हमें क्वेश्चन को देख के एनालाइज करना है कि ये किस आइडेंटिटी के जैसे लग रहा है, कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें बन सकती है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई की जगह लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो उसमें पहले वाले नंबर का कंप्लीट स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का कंप्लीट स्क्वायर होता है, तब ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे पहले वाले एक्स का कंप्लीट स्क्वायर है, दूसरे वाले का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला जो नोमिनेटर है उसका स्क्वायर है, नीचे वाले का नहीं है। तो जब तक ये ऐसा रहेगा तब तक हम ये आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, इसकी जगह एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई नहीं लिख सकते, जब तक हम बिल्कुल इसको इसके जैसा ना बना ले कि हम पहले वाले का भी कंप्लीट स्क्वायर और दूसरे वाले का भी कंप्लीट स्क्वायर ना कर ले, तब ही इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो हमें आइडिया आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जैसा है, तो यानी ये आइडेंटिटी हमें बनानी है, अभी है नहीं, इसको बिल्कुल ही सेम है नहीं, लेकिन बिल्कुल इस आइडेंटिटी के जैसा हमने बनाना है, यानी पहले वाले का भी कंप्लीट स्क्वायर करना है और दूसरे वाले का भी कंप्लीट स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं इसके जैसा। तो एक्स स्क्वायर तो कंप्लीट का स्क्वायर है पहले वाले नंबर का, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस यहाँ पे कंप्लीट का स्क्वायर बनाना है, ऐसा लिखना है हमें कि ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर बने और उस पर फर्क भी ना पड़े, यानी वाई स्क्वायर बाई 100 ही रहे उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है हमें कि हम 100 का स्क्वायर लिख दें अपनी मर्ज़ी से, तब तो हो जाएगा गलत। लेकिन हमें कुछ ऐसा बनाना है कि ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर हो जाए और वैल्यू इतनी ही रही, तो हम इसको लिख सकते हैं y बाई 10 का स्क्वायर। देखो अब इसको खोल के देखो तो इतना ही आएगा, तो जब अगर इसको हम खोल के देखते हैं तो इतना ही आता है, तो हम इसको इसकी जगह पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए हमारी। तो जब इसको हम ओपन करें तो y का स्क्वायर जब ऐसे होता है तो ऊपर और नीचे वाले दोनों का स्क्वायर होता है, जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो वाई स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100, तो वाई स्क्वायर बाई 100 ही बना। लेकिन इसको हम लिखने से हमारी जो आइडेंटिटी है वो लग जाएगी, यानी हमें कंप्लीट का स्क्वायर चाहिए था माइनस दूसरे भी कंप्लीट का स्क्वायर चाहिए था, वो अब हमारा आ गया। अब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो स्क्वायर के नीचे है वो एक्स है, यहाँ पे जो स्क्वायर के नीचे है वो वाई है, तो एक्स की वैल्यू क्या है एक्स है, इस स्क्वायर के नीचे क्या है वाई बाई 10, तो वाई की वैल्यू क्या है वाई बाई 10, तो एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू वाई बाई 10 है। तो दूसरी ब्रैकेट में सेम ऐसे लिखना है, बस साइन माइनस कर देना है, तो एक्स माइनस वाई बाई
10। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो पूरी x की होती है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो पूरी y की होती है। y की वैल्यू सिर्फ y है, आप ये मत समझना स्क्वायर के नीचे जो पूरा है वो पूरा y है। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर आ गए x प्लस वाई बाई 10 और x माइनस वाई बाई 10। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।